नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम बात करने वाले हैं होटलों में होने वाले स्कैम की। कैसे होटल वाले आपकी पर्सनल मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अहम है दोस्तों। किस तरह वो हिडन कैमरा सेट करते हैं और किस तरह आप उसको पहचान सकते हो, किस तरह बच सकते हैं और क्या होता है टू वे मिरर, इस बारे में हम आपको आज बताएंगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि और लोगों को पता चले, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो होटल की बुकिंग तो कराते हैं अगर बाहर ट्रिप बनाते हैं। तो ये वीडियो को शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी भी बंद नहीं होने का नाम ले रही हैं। लोग नहीं पहचान पाते आज भी कि हिडन कैमरा क्या होता है, किस तरह ये पुट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ स्टोरी भी है हमारे पास, तो उसको भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो आनंद जी की एक स्टोरी है, हिमाचल के रहने वाले हैं वो। तो उनके कुछ जानने वाले हैं, उनके साथ ये घटना सामने आई थी। तो उन्होंने हमें बताया है कि उनके फ्रेंड थे, उन्होंने नाम नहीं बताया है जिसके साथ ये हुआ। वो क्यों नहीं बताया है वो आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल ये है कि आनंद जी के फ्रेंड थे, उन्होंने जो है न्यूली मैरिड कपल थे वो लोग। शादी के बाद उन्होंने गोवा जाने का प्लान किया था और एक बहुत अच्छे होटल में अपनी बुकिंग कराई थी। गोवा बीच आप सबको पता होगा, बहुत मशहूर है गोवा में। उसके आसपास ही कुछ होटल्स थे, तो वहाँ पे उन्होंने बुकिंग कराई थी। तो 5 दिन की उनकी बुकिंग थी, छठे दिन उनको जाना था वापस। तो ये हुआ कि एंट्री ली उन्होंने होटल में और काफ़ी अच्छा उनको एटमॉस्फेयर मिला, जो वेलकम किया गया रिसेप्शन पे उनका। लेकिन 4 दिन खूब घूमे हुए, पूरा गोवा एंजॉय किया उन्होंने 4 दिन तक। 5वें दिन उन्होंने जो है होटल छोड़ना था, लेकिन होटल छोड़ने के एक दिन पहले मतलब चौथे दिन की रात को उनको बुलाया गया रिसेप्शन पे। मैनेजर जो था होटल का उसने बुलाया और रिसेप्शन में बुलाने के बाद एक अलग रूम में वो ले गया। और अलग रूम में ले जाने के बाद उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई मैनेजर ने। और वीडियोस आप समझ सकते हैं किस टाइप की वीडियोस थी। वो पर्सनल मोमेंट जो हैं उन्होंने कैमरे में कैद कर लिए थे उनके, और उस पे वो ब्लैकमेल उनको कर रहा था। आपको बता दें 2 से 3 स्टाफ भी था मैनेजर के साथ होटल का। तो उनसे डिमांड की गई थी कि ये आपके पर्सनल मोमेंट हैं, हमने कैद कर लिए हिडन कैमरा में, और इस पे आपको अब 2 से 3 लाख रुपए हमें अभी देने हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि वो उनका एकदम आप समझ सकते हो, वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, गुस्सा कर रहे थे उस पर। सब कुछ उनके कॉलर तक पकड़ लिया उन्होंने, मारा पीटी हुई। लेकिन उस समय ये था क्या ही कर सकते थे, अनजान शहर में थे वो, गोवा उनके लिए अनजान था। और उसके पास सारी डिटेल थी और उसके पास ही नहीं, उसने आसपास स्टाफ के साथ भी शेयर कर दी थी ये चीज़ें। मतलब 3-4 लोगों के पास उनके पर्सनल मोमेंट थे। तो उस समय ये हुआ, मजबूरन उनको उस समय कुछ रकम जो उनके पास थी 1.5 से 2 लाख रुपए वो देने पड़े। तो मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं हुआ था दोस्तों। वो आ गए वापस गोवा से घर अपने हिमाचल। तो उसके बाद ये हुआ, कुछ टाइम बाद दोबारा कॉल आता है मैनेजर का। तो वो दोबारा पैसों की डिमांड करता है उनसे। अब दोबारा कहता है भी 1.5 लाख ही दिए थे, 1.5 लाख और देने हैं आपको। तो दोस्तों यकीन मानो उनको फिर वो पैसे भी देने पड़े, गहने बेचने पड़े। जो उनकी वाइफ थी, उनके कोई उस समय एकदम से उनके घर में नहीं था, और वो उसने कुछ टाइम दिया था उनको कि 2 से 3 दिन के अंदर आपने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं ये इंटरनेट पे डाल दूँगा। आप समझ सकते हैं किसी फैमिली के साथ ये हो तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि बदनामी होती है और बदनामी से हर कोई डरता है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोगों ने बदनामी के डर से गलत कदम भी उठा लिया है, और या तो गलत कदम उठा लिया और पुलिस में जाने से लोग घबराते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि पुलिस में जाएंगे हो सकता है कि वो डाल दे इंटरनेट पे, क्योंकि सामने वाले की मेंटलिटी का कुछ नहीं पता क्या कर दे। फिर इसके बाद ये हुआ दोस्तों कि उन्होंने पैसे दिए, और उसके बाद फिर वो नहीं थमा। उसके 15 दिन बाद फिर उसका कॉल आया, उसको दोबारा और पैसे चाहिए। इस बार उसने डिमांड की थी 2 लाख रुपए और की, लेकिन उसने ये श्योरिटी दी थी इस बार कि उन्होंने वीडियो कॉल पे लिया था। जो स्टाफ थे उनको साथ में लिया था वीडियो कॉल पे। तो उसने ये बोला था कि अब भी 2 लाख हाफ करवा दो, 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपकी वीडियो जो है डिलीट कर दूंगा। तो उनके सामने उसने जो थी 4 रिकॉर्डिंग जो थी उस समय डिलीट कर दी थी। 6 रिकॉर्डिंग थी टोटल जो बताई गई थी। 2 रिकॉर्डिंग उसने बोला था कि अगली बार मैं डिलीट करूँगा
तो आप उनको दोबारा से किसी से उधार लेके 2 लाख रुपए भी उसको देने पड़े। और वीडियो कॉल में जो है देखा गया कि जैसा स्टोरी में बताया गया है कि उसने वीडियो बाद में डिलीट कर दी थी। तो दोस्तों ये हुआ, उसके बाद ये चीज़ें हुई कि उसके बाद तो अभी तक जो इस स्टोरी में बताया गया है कि अभी तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई है, ना उसने कोई ब्लैकमेल करा है ना कुछ किया है। मतलब एक तरीके से वो भी शांत हैं उनके मुताबिक। और फ़िलहाल इंटरनेट पे उनके हिसाब से कोई एक्टिविटी भी ऐसी नहीं डल पाई है सोशल मीडिया पे, लेकिन उनसे रकम वसूल कर ली गई है। करीब अंदाज़ा लगा दें, अगर आप हिसाब लगाएंगे इसका, तो करीब 5 लाख रुपए उनसे ले लिए गए। और उनकी आप समझ सकते हो कि इंसान कई बार ध्यान नहीं देता। आप और हम अगर होटल की बुकिंग करते हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ें भूल जाते हैं कि क्या क्या हम देख सकते हैं अगर होटल में हम एंट्री करते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह आपकी होटल्स में रिकॉर्डिंग की पॉसिबिलिटीज़ रहती है होटल के स्टाफ के द्वारा। तो टू वे मिरर के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था कि टू वे मिरर के ज़रिए आपकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। वो क्या होता है हम आपको बताते हैं। टू वे मिरर बेसिकली ये होता है, अगर नॉर्मल मिरर जो होता है पहले उसके बारे में बता देते हैं। अगर आप अपनी फिंगर टच करेंगे मिरर पर और उसका रिफ्लेक्शन में अगर आपकी फिंगर के बीच में गैप आएगा, रिफ्लेक्शन जब होगा, तो उसका मतलब है एक्चुअल मिरर है वो। अगर आप मिरर पे उंगली अपनी टच करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन अगर जुड़ जाता है आपकी उंगली के साथ, तो उसका मतलब है ये टू वे मिरर है, मतलब दोनों तरफ से देखा जा सकता है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे हिडन कैमरा लगा हो और पीछे से आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं उंगली रख के कि उधर दूसरी तरफ कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगा। अगर आपकी उंगली के बीच में गैप आता है तो इसका मतलब वो है वो मिरर ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है दोस्तों, छोटे छोटे हिडन कैमरे आते हैं आजकल, चाइनीज कह लो या हर टाइप के कैमरे आते हैं जो कि कई बार पंखे के ऊपर जो है फिट हो जाते हैं। आपको लगेगा कि पंखे में कुछ नहीं लगा, लेकिन ज़रा सा जो महीन सा वो आपको गैप नज़र आएगा पंखे के बीचों बीच या पंखे की कहीं भी, तो उसका मतलब ये रहता है कि वहाँ पे कोई हिडन कैमरा लगा हुआ है। तो आप उसी समय वहाँ पे होटल वाले से बात कर सकते हैं। और कई बार ये होता है ट्यूबलाइट लगी होती हैं होटल्स के अंदर, तो उनके भी कुछ पार्ट्स में जो है हिडन कैमरा पुट कर दिया जाता है। कई बार मिरर ज़्यादातर, लेकिन देखा गया ज़्यादातर ये चीज़ें जो होती हैं तो वॉशरूम में लगाए जाते हैं। जो होटल के जो वॉशरूम होते हैं ज़्यादातर केसेस वो आए हैं, तो चेंजिंग रूम होते हैं जैसे देखा जाता है मॉल्स वगैरह में बहुत केसेस आए हैं कि चेंजिंग रूम में कैमरा लगा है शीशे के अंदर। वैसे ही होटल में भी जाता है जो वॉशरूम होते हैं वहाँ पे उस कैमरे, वहाँ पे ज़्यादातर ये कैमरे फिट किए जाते हैं। या फिर कुछ वॉल होती है होटल की जहाँ पे मिरर लगा होता है, वहाँ पे टू वे मिरर की ज़्यादातर आशंका रहती है कि वहाँ पे टू वे मिरर होगा और आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी और आपके पर्सनल मोमेंट को कैद कर लेंगे होटल स्टाफ वाले। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये स्कैम होते हैं होटल में और किस तरीके से आप बच सकते हैं। तो अगर आप होटल की बुकिंग कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पर्सनल मोमेंट अगर किसी के पास चले जाएंगे तो इसी तरह आपको वो ब्लैकमेल करेगा। और बहुत लोग होते हैं जो हिम्मत नहीं कर पाते और बदनामी कर हर किसी को होता है। तो इससे अच्छा बेहतर यह है कि आप इसमें सावधानी बरतें। होटल की बुकिंग कर रहे हैं या तो ऐसे होटल की करें जहाँ पे आपकी जान पहचान हो, या और अगर जान पहचान भी हो तब भी आपको रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो अपनी इज्जत अपने हाथ कहना कोई इसमें गलत नहीं होगा। अगर आप अपने हाथ में अपनी चीज़ें रखेंगे, अपने आप चेक करेंगे चीज़ों को, तो आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जिनको पता नहीं ना कि टू वे मिरर के बारे में नहीं पता बहुत लोग, और हिडन कैमरे कैसे लगाए जाते हैं होटल में तो उन इस बारे में भी नहीं पता। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो, जिससे कि और लोग इन सब चीज़ों से बच पाएँ। और अगर आपके आसपास भी ये सब देखा जा रहा है तो आप हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में सच्चाई होगी तो हम जनता तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि और लोग इन सब चीज़ों से बच पाएँ। और हमारी ये सच्चाई की खोज आपके लिए यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।